अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट हेडेक यानी कि सर का दर्द। एक सेहतमंद इंसान को सर में दर्द क्यों होता है, किस वजह से सर में दर्द होता है और सर में दर्द होने की वजूहात और उसकी अलामतें मैं आज आपको बताऊंगा। और एक है पूरा सर का दर्द, एक है हाफ सर में दर्द यानी कि आधे सर में दर्द। कंटिन्यू बार बार हर वक्त बंदे को सर में दर्द होता रहता है और बंदा पेन किलर के टेबलेटें खाता रहता है और दर्द चला जाता है, तो फिर अगले दिन या दूसरे दिन फिर उनके सर में दर्द होता है, या तो पूरे सर में दर्द या तो फिर आधे सर में दर्द होने की वजूहात और उसकी अलामतें, उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी सर के दर्द के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, नए डायग्नोसिस के बारे में और नए इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको इल्म की जानकारी दे दूंगा। शुक्रिया। सर में दर्द दरअसल होने की तो बहुत सारे वजूहात हैं। अगर मैं जांच पड़ताल कर लूँ तो फिर मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है कि सर आप शॉर्टकट फॉर्म में हमें डायग्नोसिस के बारे में समझाएं, और लंबा वीडियो जो है फिर हमें मुनासिब भी नहीं लगता। तो मैं जितना अभी जांच पड़ताल के हवाले से अगर सर के दर्द के बारे में आपको बताऊं तो फिर मेरा वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सर के दर्द के बहुत सारे वजूहात हैं। नंबर एक, वीकनेस की वजह से यानी कि जनरल कमज़ोरी की वजह से सर में दर्द रहता है, और इसके बाद बुखार की वजह से भी सर में दर्द रहता है और नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी सर में दर्द रहता है। तो बहुत सारे हमारे भाई जो ब्रिंक यानी कि वीडियोज़ टुक में जो वीडियो बनाते हैं उन दौरान वो जो है गर्मी में चले जाते हैं या फिर बाइकों में जो है स्पीड से चले जाते हैं, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद वहाँ पे जो है जाके ब्रिंक बनाते हैं यानी कि वीडियोज़ बनाते हैं, फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं। तो उन दौरान उनको जो है तेज़ हवाएं लग जाता है, तेज़ हवाएं उनकी आंखों के अंदर भी 10 बुरादे चले जाते हैं, उनके नाक के अंदर भी 10 बुरादे चले जाते हैं और उनके जो है मुंह के अंदर से भी हल्क में चले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ब्लड के अंदर जो है वायरस बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से उन्हें बुखार भी हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है और उनको तपती हुई सूरज की रोशनी भी लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा सर के 2 पर्दे होते हैं, 2 पर्दों के अंदर फिर हमारा ढांचा होता है, ढांचे के अंदर फिर हमारे ब्रेन होता है यानी कि दिमाग होता है। तो सर में जो है गर्मी की वजह से सूरज की तपशती हुई शुआएँ लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर में जो टेम्परेचर होता है काफ़ी नॉर्मल उससे ज़्यादा चला जाता है हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द होना होता है। और आँख इन्फेक्शन की वजह से और आँख में कोई वायरस जरासीम बीमारी हो तो भी हमारे दिमाग में सर में दर्द रहता है। और कान में इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो या फिर दांत में इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो तो भी हमारे सर में दर्द रहता है। और सर के दर्द के तो बहुत सारे वजूहात हैं। मैंने आपको कहा कि मैं जांच पड़ताल कर लूँ तो फिर लंबा हो जाएगा। और लो ब्लड प्रेशर में भी हमारे सर में दर्द रहता है, हाई ब्लड प्रेशर में भी हमारे सर में दर्द रहता है, जिस्म के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है, यूरिक एसिड्स के लेवल बढ़ने की वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है, ग्लूकोज यानी कि शुगर की वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है, और लीवर एंजाइम्स यानी कि हेपेटाइटिस या लीवर जिगर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो भी हमारे सर में दर्द रहता है। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है, मलेरिया बुखार की वजह से हमारे सर में दर्द रहता है, जनरल बुखार हो जैसा कि आम खास मौसमी बुखार हो तो भी हमारे सर में दर्द रहता है, और जनरल वीकनेस की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हार्ट जो हमारा दिल कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से पंपिंग अच्छी तरह नहीं कर पाता, और ठीक इसी तरह फिर हमारे ब्रेन की सेल्सों में खून नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे नस होते हैं, वेन्स होते हैं, उनमें डैमेजेस आ जाती है, उनमें वीकनेस कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द रहता है। और कम पानी पीने की वजह से, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान के ब्रेन की सेल्सों को, दिमाग की सेल्सों को 85% पानी की तलब हो जाती है और 85% उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप बहुत कम पानी पियोगे, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की सेल्सों को पानी की कमी हो जाएगी तो भी हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद किडनी फेलियर यानी कि गुर्दे की फेल होने की वजह से या गुर्दे में रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो भी
हमारे सर में दर्द होने की बहुत सारे वजूहत हैं। कब्ज़ की वजह से हमें दर्द रहता है। बहुत सारे मेडिसिन्स, बहुत सारे अदवायात आप अपनी मर्ज़ी से लेने से, पेन किलर के जैसा कि सर के दर्द के या मैदे से रिलेटेड कोई भी बीमारी के बारे में या कोई भी बीमारी के लिए आप अपनी मर्ज़ी से टेबलेटें खाओगे। टेबलेटें, गोलियाँ, मेडिसिन्स हमारे मैदे में जाते हैं और मैदे को काम करने में रुकावट देते हैं। इसके बाद फिर आंतड़ियों में जाते हैं और आंतड़ियों को सुन्न करते हैं, आंतड़ियों को डैमेजेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है पेशाब यानी कि लेट्रिन पास नहीं हो पाता। हमारे जिस्म के अंदर आंतड़ियाँ यूँ काम करते हैं, लेट्रिन को नीचे की तरफ धकेलते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं। जबकि मेडिसिन गोली खाने के बाद फिर हमारे आंतड़ियाँ यूँ इसी तरह स्लोली काम करेंगे और अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ का शिकायत रहेगा। और कब्ज़ की वजह से फिर हमारे मैदे और आंतड़ियों में जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं वो ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम हमारा अच्छी तरह काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द काफ़ी रहता है। मैदे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि मैदे और आंतों में तमाम बीमारियों की वजह से, कब्ज़ की वजह से, गैस्ट्रिक्स की वजह से और मैदे में ज़ख़म इन्फ्लेमेशंस की वजह से भी हमारे सर में दर्द रहता है। और सर का दर्द का तो सबसे मेन वजह यह है कि मेडिसिन्स खाने से और अपने मर्ज़ी से टेबलेटें, अपनी मर्ज़ी से अदवियात लेने से, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो तो आपको दवाइयाँ तो दे देगा। तो फिर मेडिसिन्स खाने की वजह से हमारे मैदे और हमारे आंतड़ियों में जो है गोलियाँ, मेडिसिन खाते खाते आंतड़ियाँ सुन्न हो जाते हैं, आंतड़ियाँ खुश्क हो जाते हैं और आंतड़ियों में काम करने में गोलियाँ, मेडिसिन रुकावट देते हैं, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ का शिकायत रहता है और जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द रहता है। तो बहुत सारे वजूहात हैं। अगर मैं मज़ीद आपको बताऊं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। अगर आपके सर में दर्द हो तो बराए मेहरबानी आप अपना डायग्नोसिस खुद करें कि आप समझ लें कि मेरे सर में दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है, होने की वजूहात जब आप समझेंगे तो आप अपना इलाज खुद ब खुद कर सकते हैं। जैसा कि मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें खाने से भी आपके सर में दर्द रहेगा, आपके मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाएगी, मैदे में जलन सोजिश हो जाएगी तो भी आपके सर में दर्द रहेगा। आपको अल्लाह ने अकल सोच दी है, आप अपना साइकोलॉजी इस्तेमाल कर लें। अगर चटपटी चीज़ें, मिर्च मसाले वाले खुराक से अगर आपके सर में दर्द रहता है, आपके मैदे में जलन सोजिश आ जाता है तो आप समझ लें आपको चटपटी चीज़ें खा लेना नहीं चाहिए। फल फ्रूटें खाएँ, खाना सब पूरा खा सकते हैं, सिंपल सादे वाले खुराक आप खा सकते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।